धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो नामांकन कर रहे हैं। नामांकन से पहले ढुलू महतो ने रामराज मंदिर चिटाही धाम में पूजा अर्चना की और प्रभु श्रीराम और माता जानकी का आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए ढुलू महतो अपने आवास चिटाही गांव से भव्य जुलूस निकालेंगे। नामांकन के दौरान हजारों की भीड़ देखी। ढुलू महतो के नामांकन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित कई लोग शामिल हैं। बता दें कि मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए धनबाद लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो के नामांकन के बाद एनडीए गठबंधन का मेगा शो दिखेगा। नामांकन के बाद धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में ये तीनों नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, जोहार। तो हम मौजूद है कोयला नगरी धनबाद में। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि आज जो है ढुलू महतो अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और उनकी स्वागत के लिए, उनके साथ सज्जा के लिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से तैयार हैं, यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश भी करूँगी कि क्या कुछ इनका कहना है। जैसे यहाँ सजावट के सामान भी रखे हुए हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे बहुत बड़ा सभी सारे जनता को उम्मीद है कि ऐसा हम लोग को नेतृत्व करता है और धनबाद का संसद जो मिला है ये आम जनता के लिए बहुत खुशी की लहर है। जैसे अभी तक क्या कुछ ऐसा हुआ, जैसे विधायकी भी रह चुके हैं 3 बार से, तो अपने क्षेत्र में कितना विकास किया? बहुत विकास किए हैं। सबसे बड़ा तो देखिए कि गरीब गुरुआ के लिए हर क्षेत्र में वो अपना सहयोग देते हैं। पूरे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भगवामय हो चुका है ये माहौल। यहाँ कैसा लग रहा है? ढुलू महतो को समर्थन करने के लिए आए, क्या कुछ उनसे अपेक्षा या फिर क्या चाहते? 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, वो तो यहाँ के पहले से विधायक है और इस बार सांसद बनने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये सांसद बनने के लिए ही लोग भीड़ उमड़ के आई है और आने वाले समय में सबसे ज्यादा भाग्यशाली। और क्षेत्र में कितना विकास? 15 सालों से तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे धनबाद लोकसभा में कुछ भी आज तक किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं हुआ है और हमारे माननीय विधायक ढुलू महतो जी आज यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो तो प्रत्याशी बन चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं। प्रत्याशी रहने आज ही ऐलान होता है, ये जन सैलाब ऐसा बतला रहा है कि ऑलरेडी वो सांसद बन चुके हैं और उनके आने के बाद धनबाद का जो आज का स्थिति या धनबाद की जो आज की स्थिति है वो इतनी आगे अच्छी सुधार में आएगी। हर चीज की, हर लोगों को, हर इंसानों को हर तरह की सुविधा ऐसे वो करते आए हैं और करते रहेंगे। 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं, सांसद का टिकट भी मिल चुका है, तो इस बार क्या उनसे अपेक्षाएं हैं? कितना काम करना, कितना विकास होना बाकी है? धनबाद में जो भी विकास के काम को अधूरा रखा गया अभी तक, वो सारी चीजों को पूरा किया जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में धनबाद में विकास के बहुत से काम हुए हैं और भी आगे किया जाएगा। ये जो हुजूम दिख रहा है उनके समर्थकों का, वो भी कुछ देर में और बढ़ेगा जैसा लोग कह रहे हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। तो हमारे साथ इस खबर पर झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि आज सर जिस तरह से नामांकन को लेकर जोश दिखा ढुलू महतो के समर्थक में और जिस तरह से बड़े नेताओं का एक पूरा कह सकते हैं एक पूरी टीम थी वहां, तो यह कहा जा सकता है कि आज जबरदस्त माहौल रहा और जनसभा में भी हम देखेंगे कि किस तरह से वो भीड़ उभर कर आती है। तो क्या कहेंगे आप, आज कैसा दिन है धनबाद के लिए? बिल्कुल काशिफ, आज धनबाद के लिए काफ़ी और ढुलू महतो के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से वो भीड़ और पूरी जोश के साथ मानो कि मेमको मोड़ जो चौक है वो भगवा रंग में लहरा रहा हो, सभी के माथे पे भगवा रंग का दुपट्टा और सैफरन बांधा हुआ था। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ ढुलू महतो के स्वागत के लिए तैयार थे। जैसे ही ढुलू महतो अपनी गाड़ी से मेमको मोड़ पहुँचते हैं उसके बाद उनके समर्थन में नारे लगने लग जाते हैं और सभी समर्थक पूरे जोश के साथ उनका वहाँ पे स्वागत करते हैं। हालांकि वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जो धनबाद हवाई अड्डा है वहाँ पे बाबूलाल जी और ये लोग सभी लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ पे ढुलू महतो अकेले जाते हैं, उन्हें लेके आते हैं। उसके बाद इस वक्त डीसी ऑफिस में वो अंदर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जिसका एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद काशिफ वो जो गाड़ी, एक विंटेज गाड़ी है रोल्स रॉयस की, खुली गाड़ी है, उसमें वो सवार होके यहाँ से रोड शो करेंगे और उसके लिए भी अपने समर्थकों को वो रोड के बाहर खड़ा रखा है उन्होंने और काफ़ी जोश है समर्थकों में। और तो हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ नॉमिनेशन के लिए नहीं, वो लोग जीत का जश्न मनाने आए हैं। तो वो लोग अभी से ही जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि ढुलू महतो धनबाद से जीतेंगे और इसी की खुशी में वो लोग यहाँ सभी पहुंचे। हमारे साथ हमारे धनबाद के संवाददाता कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे लगातार उन्हें देख रहे थे। कुंदन, जैसा कि आज
हमने समर्थकों का हुजूम देखा है, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कैसे देखते हैं इसको, किस तरीके से जो फैन फॉलोइंग है ढुल्लू महतो का वो तो काफी आज हमें जबरदस्त दिखा है। देखिए, आपको बता दें कि 3 बार वो विधायक रह चुके हैं ढुल्लू महतो बाघमारा में, और जिस तरह से लोकप्रियता है आप देख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने गाड़ी से उतरे उसके बाद लोग वहां पे हुजूम लगा के उनके स्वागत करने लगे, लेकिन उन्होंने रोका क्योंकि आचार संहिता लगा था। उन्होंने काफी लोगों समर्थकों को रोका, लेकिन इस तरह से उत्साह है लगातार देख रहे हैं आप। जीत का जश्न वो पहले से मना चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो दावेदार खड़े हैं इनके पीछे, जो दूसरे दावेदार जो कांग्रेस से अनुपमा सिंह है, कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है, क्योंकि लगातार जितना फैन फॉलोइंग इनका है, लगातार रोड शो है, जितने लोग समर्थक हैं, और भगवा जो रंग आप देख सकते हैं, जिस तरह से भगवा रंग सब लोगों ने वहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया, भगवा रंग में रंगे हुए हैं सारे। तो ये एक तरह से साफ बीजेपी का जो पहले से भी यहाँ पे सीटें रही है, 3 बार सांसद पहले से पीएन सिंह थे, इसके बाद अगली बार प्रत्याशी ढुल्लू महतो बने, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जीत की सहरें भी सज सकते हैं उन पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन ने बताया कि फैन फॉलोइंग और 3 बार विधायक रह चुके हैं काशिफ, तो कहीं ना कहीं उन्हें उसका भी फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों के बीच में जो उनकी बैठ है वो काफी मजबूत है। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अनुपमा सिंह के, हालांकि वो भी चुनावी रैली कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और केंद्र की सरकार के खिलाफ वो जम के नारेबाजी कर रही हैं, बता रही हैं कि लोगों को क्या कुछ नहीं मिला। लेकिन ढुल्लू महतो का नारा है 400 के पार और 8 लाख मतों से वो जीतेंगे, 8 लाख मतों से वो जीतेंगे, उनका दावा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं और उन्होंने इसका दावा किया है। उनकी पत्नी भी यहाँ नॉमिनेशन करने के वक्त मौजूद थी, वो बाहर बैठी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि ढुल्लू महतो धनबाद से सांसद चुन के आएंगे और बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये उसमें इसको चरितार्थ करेंगे और अपने तरफ से ये 1 सीट बीजेपी को जीत कर देंगे। जी काशिफ, इस तरह से हमने दिखलाया, जिस नॉमिनेशन की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से एक जन समर्थन, एक जन सैलाब ढुल्लू महतो की जीत को कहीं ना कहीं उस जो उन्होंने नॉमिनेशन भरा है उसको आश्वस्त कर रहा है कि सीट धनबाद की उन्हीं की होने वाली। क्योंकि जिस तरह का समर्थन और जन सैलाब दिख रहा है, अक्सर ये खुशियां जीत के बाद दिखाई जाती हैं, देखी जाती है, नॉमिनेशन के बाद नहीं। तो ये जो तस्वीरें उभर कर आई हैं सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसको मान लिया जाए कि धनबाद में कंपटीशन खत्म है? जी बिल्कुल, कंपटीशन खत्म अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वही हो गया, लास्ट बॉल तक उम्मीदें होती हैं। जब वैसे ही अनुपमा सिंह को भी अभी उम्मीदें हैं कि वो जीतेंगी, लेकिन सब किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन बहरहाल जो पलड़ा दिख रहा है वो हमें इनका भारी दिख रहा है, जिस तरीके से समर्थकों का हुजूम है। और इन लोगों का दावा है कि ये नॉमिनेशन का जश्न नहीं है, ये जीत का जश्न है। तो सभी लोग आश्वस्त हैं कि ढुल्लू महतो जीतेंगे और क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी लोग ढुल्लू महतो के स्वागत में। और यहाँ पे मतलब चिलचिलाती धूप, इस वक्त अगर धनबाद के पारा की बात करें हम, टेम्परेचर वो 45 डिग्री है काशिफ। तो इस गर्मी में भी लोगों और समर्थकों का जो हुजूम है वो काबिल तारीफ है, देखने लायक है। और लोग किसी टेंट में नहीं, रोड पे धूप में खड़े हैं। और डीसी ऑफिस के बाहर भी काफी भीड़ है समर्थकों का। हालांकि उन्हें रोका गया है कि आपको अंदर नहीं आना है, चुनाव आचार संहिता के तहत आप इतने कम लोगों को ही अंदर आना है। उसके बाद भी समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करके ढुल्लू महतो समानालय भवन से बाहर निकलते हैं तो अपने विंटेज गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से मेमको मोड़ चौक तक रोड शो करते हुए जाएंगे। उस वक्त हम आपको भीड़ दिखाएंगे, बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या हुजूम है, क्या समर्थकों की भीड़ है। हालांकि बहरहाल अगर दूसरी तरफ देखें तो काफी भीड़ है और मुझे लगता है ये जीत का जश्न ही मना रहे हैं इनके कार्यकर्ता। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वैसे ये चरितार्थ कर भी रहे हैं। और अब मुझे लगता है आपसे थोड़ी ही देर बाद वो नॉमिनेशन करके बाहर निकल जाएंगे। उनके साथ बाबूलाल मरांडी है, नेता प्रतिपक्ष, और बाबूलाल मरांडी हैं और अमर बाउरी हैं और पीएन सिंह है। हम कह सकते हैं कि भव्य जन सैलाब, जबरदस्त रोल्स रॉयस और बड़े बड़े नेताओं का हुजूम कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ढुल्लू महतो पर और धनबाद की सीट पर एनडीए बहुत ही अपने आप को संतुष्ट मान रही है। हमारे साथ आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।